हाँ भी संगियो, कैसे हो? ठीक ठाक हो संगियो? लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्कॉलरशिप पे, मुझे मार रहे हैं, मज़े ले रहे हैं व्यूज़ के, सोने सोने लोग देख रहे हैं, और तुम बेचारे वहाँ बैठे, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तंग हो रहे हो। तो खैर तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं। अपने एक अच्छे दोस्त है, इंडिया से हैं, यहाँ PhD करने आए थे। उन्होंने फिर PhD के बाद इंडस्ट्री का करियर चूज़ किया और बड़ा अच्छा सही रुपया छाप रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे किया, कैसा सफ़र उनका, ताकि तुम लोगों को कुछ पता चले और तुम लोग यहाँ पे आओ। संगियो बेलियो, ये हमारे दोस्त है जी। हाय, कैसे हो यार? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मुसलमान है। तो यार ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनका नाम आसिफ है। तो इन्होंने अपनी PhD की क्योतो यूनिवर्सिटी से, और ये बता दूं आपको, इंडिया में IIT से ग्रेजुएट है। बहुत बड़ा नाम है IIT, इनको नहीं पता, जाओ गूगल करो, देखो कितना बड़ा नाम है IIT। तो यहाँ पे ये उन्होंने PhD की अपनी, तो PhD के बाद अपना करियर चूज़ किया इंडस्ट्री में। इनसे पूछते हैं इनका सफ़र कैसा रहा और उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इनके क्या तसव्वुरात हैं जापान के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। मास्टर्स तो कर ली थी हमने IIT से, हैदराबाद से। तो उसके बाद 2 साल हमने टीचिंग में जॉब की, असिस्टेंट प्रोफेसर बेंगलुरु में। और फिर ऐसा मन बना कि मतलब थोड़ा रिसर्च में आगे भी हाथ आजमाया जाए। तो मैं फिर स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई थी मुझे, जायका की स्कॉलरशिप एक है, तो उसके थ्रू मैं जापान आ गया और क्योतो यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया था PhD के कोर्स के लिए 3.5 साल के लिए। तो बस हम पहुंच गए। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमने PhD किया 3.5 साल, तो उसी में हमने रिसर्च वगैरह किया मटेरियल पे। तो जर्नी ठीक ठाक रही। हाँ भाई, जर्नी तो ठीक ठाक रही है आपकी। कितने मज़े के ये बताएं, लोगों को बताएं, मज़े भी आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब देखिए, एक मतलब अपन कहाँ से हैं, तो डेवलपिंग कंट्री से हैं, और फिर आप डेवलपिंग कंट्री से आते हो डेवलप कंट्री में। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अच्छी लाइफ आपको मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप देखिए आसपास भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। तो और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, ऑनेस्ट है, इज्जत करते हैं, ठीक है, आपकी एक वैल्यू है एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, जो आपकी वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ों का एक है, अपना मुकाम है, अपना एक अंदाज़ है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और बाकाबिल दोस्त भी मिल जाते हैं। अब जैसे चौधरी साहब हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, देखे ना। तो ओसाका वगैरह आना होता है तो इनसे मिल लेते हैं हम इसी बहाने, और खाना पीना वगैरह जो भी हमारा है। तो हाँ, एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, अपना जो खाना है हमारा, इंडिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, एंड ऑफ कोर्स बिरयानी। बिरयानी तो हम बहुत मिस करते हैं यार बिरयानी छोड़े, आप ये बताएं, पैसा मिलता है? पैसा दबा के मिलता है हुजूर, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये खास चीज़ है। कल ही मेरा 1 साल हुआ है जॉब करते हुए। 24 जनवरी को पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था। एक कंपनी है जो मशीन बनाती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल बोलते हैं, CNC। तो मेरा काम ऑटोमेशन का है। तो मैं मतलब डेवलपिंग, और ये कह सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ। एक कीवा सुन लो पाकिस्तानियों, सुन लो, इंडिया की बातें, डेवलपमेंट, मशीनरी, जाएंगे इंडिया, सब कुछ है जाएंगे, टेक्नोलॉजी। तुम बस को जंग करनी है हमने, कस्बा हिंद करेंगे, मार देंगे। ये देखो, अब मारो, लड़ो, इधर आओ, करो कुछ, करो मुकाबला टेक्नोलॉजी के अंदर। मेरे काफ़ी पाकिस्तानी दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं। क्योतो यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। तो देखिए, जंग का मसला एक अलग मसला है, लेकिन जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर यही आपके साथी भी बनते हैं। देखो, ये नहीं है शुद्ध शुद्ध वो क्या कहते हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, बात नहीं करेंगे, मार देंगे ना। टेक्नोलॉजी, तालीम, PhD, बातें, टेक की बातें कर रहे हैं भाई। यार ये बताएं आप कि आप माशाल्लाह AP लगे हुए थे इंडिया में, आपने PhD यहाँ पे की, तो आप एकेडमिक में क्यों नहीं आए और आप इंडस्ट्री में क्यों चले गए? क्या वजह क्या है इसकी? एक सबसे बड़ा मसला तो ये रहता है, जैसे कि जापान आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे। तो मेरा ये था कि जैसे 2 तरह की चीज़ें होती हैं PhD करने के बाद। एक तो आप केवल एक साइंस बेस्ड रिसर्च करो, जिसमें आप एक बेसिक रिसर्च करते हो जो कि किताबों में जाएंगी। दूसरा क्या है, जापान फेमस है टेक्नोलॉजी के लिए। तो इंडस्ट्री का जो रिसर्च है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इंडस्ट्री के अंदर कैसा रिसर्च चल रहा है। क्योंकि मैं अगर इंडिया कल को जाऊँ तो मतलब मेरे पास वो होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री को अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। इस तरह का रिसर्च मुझे यहाँ सीखना था। तो ये एक रीज़न था कि मैंने PhD ख़त्म होने के बाद अकेडमिक के बजाय मैंने इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बस तो ठीक ठाक कमा रहे हैं, चलो अब तुम्हें वो आ रहे हो कि कीड़ा काट रहा हो, कितने कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं भाई? इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं कि एक गवर्नमेंट अफसर 50 साल नौकरी करे गवर्नमेंट की, जो उसको पेंशन में पैसे मिलेंगे ना, सो रिटायरमेंट का फंड, उतना भाई साल में कमा लेते हैं। खारिश खत्म हुई और खारिश है भाई, ऐसा है कि नहीं है? अब तो बताएंगे तो ना कितने कमा रहे हैं यार, यहाँ पे आके खुद मजे लो, खुद मजे लो। तो यार ये बताएं कि आप एकेडमिक में आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने PhD की, आपने वो किया, इंडस्ट्री में चले गए, तो इसमें क्या बूढ़े हो गए हैं?
बूढ़े? हाँ। मैं कहाँ से बूढ़ा लग रहा हूँ बताओ मुझे? आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं, आप पागल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। आपको मजा जिंदगी में आता। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पहले से इनफैक्ट वाकई ज़्यादा मज़ा आने लग गया है, मैं तो ये कहूँगा। यार हमारे लोग समझते हैं जो पीएचडी वाला बंदा होता है वो फारग होते हैं, उनके मजा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 35 इज़ द न्यू 25। सुन लो 28 साल में बच्चों की शादियां करने वालों, 22 की बच्ची होगी तुम जाके तोड़ दो इसे। बस सुन लो, न्यू 20 की बात हो रही है यहाँ पे, सुन लो। देखो भाई बैठे कहाँ हैं यार, व्यू चेक करो। तुम क्या ढाबे पे बैठ के लड़कों के साथ लौंडों के साथ स्कूटर पे गेड़ियां मारने वाले, ये देखो इधर बैठे हैं। नहीं डॉक्टर साहब यार जरा समझाएं यार, आवाम को समझती नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की आवाम को मैं ये समझाना चाहूँगा कि देखो, जंग का मसला या इंडिया पाकिस्तान का मसला एक बहुत ही अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पेट में रोटी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्त मत रहो, आपको ऑफकोर्स अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, बट कहते हैं ना कि जब पेट खाली होगा तो नारे कैसे लगेंगे इनकलाब जिंदाबाद का। समझ लिया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई बातें अकल में गई होंगी, तुम लोग को मजा आया होगा सुन के। तो ये तुम भी आ सकते हो, ये कोई भाई आसमान से नहीं आए, मार से नहीं आए, ये यही हमारे बरसगर पाक हिंद के हैं। अगर ये आ सकते हैं कोई भी आ सकता है, ठीक है। तुम भी आ सकते हो, कोशिश करो, सोचो, कोई मसला है मुझे बताओ, कमेंट करो, शेयर करो, आ जाओ भाई के साथ यहाँ बैठ के चाय पियेंगे।